जय हिंद, जय भारत, जय गस्त क्रांति। आदरणीय साथियों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग, क्या परिस्थितियां पिछले 4-5 साल से देवतला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नई गढ़ी और खासकर इन 3 वर्षों में निर्मित हुई, किसके द्वारा निर्मित हुई वो आप सबसे छुपा नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कई दिनों से मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर कोई बड़ी वारदात और अप्रिय घटना होती है तो क्या एक इत्तेफाक है कि एक जो गठबंधन है अपराधियों का, उस गठबंधन का प्रायोजित सोच रहती है कि उस थाने के थानेदार उस समय जगदीश ठाकुर रहे। 2 वाकया मेरे को याद आया। या तीसरा भी, मुद्रिका कौल की भी जब हत्या हुई तो जगदीश ठाकुर ही थानेदार थे। और एक पूर्व सरपंच बहुती अशोक सिंह, मैं आपके माध्यम से डीजीपी साहब, आईजी और एसपी से मांग करना चाहता हूं कि अशोक सिंह की फाइल खोली जाए, क्योंकि अशोक सिंह ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उनके परिजनों ने कई जगह आवेदन दिया था और ये बात आज इसलिए उठ के आ रही है क्योंकि जो एक सामाजिक व्यक्ति और हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए संतोष तिवारी के बारे में जब सुना मैं तो ये बात आज उठाना जरूरी समझा कि किस तरह से उनकी हत्या का प्रयास किया। और संतोष तिवारी के हत्या का प्रयास उसी क्षेत्र में उसी तरीके से किया गया जैसे अशोक सिंह के साथ हुआ था। लेकिन राजनीतिक रसूख और जो आपराधिक गठबंधन इतना मजबूत है कि शायद अशोक सिंह के परिजनों की जो आवाज़ थी, बूढ़े बाप की और बेसहारा बच्चों की, वो दब गई। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस एरिया में घटनाएं हो रही हैं, प्रतिदिन उसी एरिया में इन अपराधियों का एक लंबी बैठक चलती है। और एसपी साहब, आप उन अपराधियों के और वो जो चेहरे दिख रहे थे उनके अगर सीडीआर या टावर लोकेशन निकलवाएंगे तो ये बात सही होगी। तो मेरी मांग है कि अशोक सिंह के हत्या की या दुर्घटना जो पर परिजनों ने जो आवेदन दिया था आईजी या एसपी सबको, वो फाइल जरूर, जिसकी जांच उस समय एसडीओपी के पास थी। लेकिन जब बड़ी ताकतें लगी रहें तो छोटे कर्मचारी बेचारे वो काम नहीं कर पाते। पर बहुत बड़ा सवाल है कि मुद्रिका कौल के हत्या में जो आज मैं जागरण में पढ़ा हूँ, तो मुद्रिका कौल के हत्या में जो लोग शामिल थे वही बाद में भी जेल गए। पर पहले जब जगदीश ठाकुर थे, इन्होंने गिरफ्तार किया और उनको छोड़ दिया। आखिर क्यों छोड़ा, किसके दबाव में छोड़ा, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। फिर अब चलिए जगदीश ठाकुर लाहौर पहुँचते हैं। लाहौर को कैसे लाहौर बनाने का प्रयास होता है वो आप सबसे छुपा नहीं है। वहाँ भी एक सामाजिक व्यक्ति की हत्या होती है, एक पूर्व सरपंच की और भाजपा के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति की, जिसका आरोप उनके बच्चों ने हत्या का आरोप लगाया था। एक्सीडेंट का कारण दिया गया है, क्या दिया गया, पर बच्चों ने और परिजनों ने लाश रख के हत्या का आरोप लगा। हत्या का आरोप लगाने का एक महत्वपूर्ण कारण था, एक ऑडियो है। और एक ऑडियो ऐसा है जिसे लालता पटेल जी, जो पूर्व सरपंच इटाहा के थे, उनको देख लेने की धमकी दी जा रही है और परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। और उस संबंध में भी हमारे द्वारा आमरण अनशन में एसपी मऊगंज को ज्ञापन जो दिया गया था उसमें उन्होंने लिखित 3 दिन में जांच कराने के कही थी। तो क्या जो ऑडियो में तो आदमी धमकी दे रहा है लालता पटेल को, क्या उससे पूछताछ हुई, क्या उसे बुलाया गया, क्या उससे, तो एक पूरे क्षेत्र के कोरेक्सी शराबियों का गठजोड़ बनाकर सामाजिक व्यक्तियों को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें या तो उनकी हत्या करने के लिए या फंसाने के लिए एक गिरोह चलता है। और एक फटी डफली भी बजती है। उस फटी डफली का भी प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि वो सीआईडी सीबीआई में है तो सारी घटनाओं का उससे जांच रिपोर्ट मांग के और सारे अपराधों का खुलासा करवाना चाहिए। वो तो खुलेआम कई लोगों ने बताया कि किसी को भी वो फंसवा सकता है। कल पता चला है कि वो एसपी कार्यालय के सामने बोल रहा था कि आईजी हमारे रिश्तेदार हैं, अब देखता हूँ कौन कैसे रहेगा, सबको फंसाएंगे। तो इस बात को आईजी साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए कि वो उनके नाम पे जिस तरह से पूरे क्षेत्र में जब से वो आए हैं धौंस जमाने में लगा हुआ है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से जो आईजी रीवा है उनसे मेरा निवेदन है कि उससे पूछें कि तुझे क्या मैंने ये कोई ठेका दे दिया है कि हमने कह दिया है कि अब तू जिसको चाहे फंसवा दे।
तो जगदीश ठाकुर जहाँ रहते हैं वहीं इस तरह घटनाएं क्यों होती हैं? क्या एक इत्तेफाक है कि या प्रायोजित उस संगठित गिरोह का प्रयास रहता है कि जहाँ वारदात करनी रहती है उन्हें, जहाँ जिसे फंसाना रहता है या जिसकी हत्या करानी होती है, उन्हें वो पहले जगदीश ठाकुर को उस थाने में पदस्थ कराते हैं और फिर इस तरह का कृत्य कराते हैं। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। मेरी आप सबसे मांग है कि सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से डीजीपी तक के पहुंचाएं कि जो मेरे आवेदन हैं, जो अन्य पीड़ितों के आवेदन हैं, अंशु द्विवेदी का आवेदन। अंशु द्विवेदी को आपने देखा किस तरह से पिटवाया गया था और थाने में बंद कर गया और 151 तक नहीं लगाया गया था। उसमें जांच रिपोर्ट भी है मनगवा एसडीओपी की, आखिर उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? आप जितनी भी घटनाएं हैं उनको सबको रीओपन करके, सारी घटनाओं को ओपन करके और निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास हो। जो बना हुआ है, पुलिस के प्रति जो अविश्वास बना हुआ है, वो अविश्वास कम हो, भरोसा जागे। जो देश रक्षक जनसेवा का स्लोगन लिखा रहता है, जनता सीधे कह रही है कि देश रक्षक जनसेवा नहीं, देश भक्षक जनसेवा का माहौल बनता जा रहा है। तो जनता में भरोसा पैदा करने के लिए ये जितनी घटनाएं हमने बताई है, वो ऑडियो भी जो जांच एजेंसी निष्पक्ष कहे कि हम जांच करेंगे उस ऑडियो की, वो ऑडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। क्या हिम्मत रहेगी फिर उस व्यक्ति पर हाथ डालने की? क्योंकि आप देख रहे हैं कि रमा पांडे को संरक्षण देने कोई आता है सामने और पीछे संरक्षक दाता उसका कई वर्षों से कोई और है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि जो हमारे